हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का और इस व्याख्यान में आज हम अध्ययन करेंगे मंत्र संख्या 16 का। मंत्र संख्या 16 एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे। ओम पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। तो हम जैसा कि जानते हैं ईशावास्योपनिषद में सभी मंत्रों में दो प्रकार के मार्गों का वर्णन आया है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सभी मंत्रों का विभाजन दो मार्गों में किया गया है। एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है कर्म मार्ग। तो कुछ मंत्र ज्ञान निष्ठा से संपन्न है और कुछ कर्म मार्ग से या कर्म निष्ठा से संपन्न है। तो ये दो मार्ग हैं। तो इसमें जो ज्ञान को चाहने वाला व्यक्ति है वो पूर्ण वैराग्य से युक्त होगा और ज्ञान के द्वारा जो ईश्वर है या ज्ञान के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा को वो प्राप्त कर लेगा। उसको सांसारिकता से पूर्ण वैराग्य हो गया है और जो अपना जीवन जिसने बहुत ही उत्तम रीति से साध लिया है और परमेश्वर और जीव में उसको स्पष्ट भेद नजर आ गया है और पूर्ण पुरुष परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्नशील है, तो वही व्यक्ति क्या है, परम उपासक है, प्रथम श्रेणी का उपासक है और वही जो है ज्ञाननिष्ठ है। तो ऐसा पूर्ण वैराग्य से युक्त जो पुरुष है वो परमात्मा को पालेगा। और दूसरा जो समुपासक है वो कर्मनिष्ठ है, भक्तिनिष्ठ है। तो वही उसके लिए फिर और मंत्रों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तो ऐसे साधक के लिए वो भी साधना कर रहा है, लेकिन उसके साधना में ये भेद है कि वो ज्ञान के साथ साथ ये भी अनुभव कर रहा है कि मैं और परमात्मा अलग अलग हैं और जो मतलब जीवत्व भाव जो है उसके अंदर वो बना हुआ है, वो मनुष्यत्व बुद्धि उसमें बनी हुई है और उसमें संशय भी कदापि नहीं है कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। तो उसके जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे मंत्रों का प्रतिपादन हमने पूर्व में देखा इस उपनिषद में किया गया है, जो कि कर्म और उपासना से संबंधित थे, संभूति और असंभूति से संबंधित थे। तो वो 6 प्रकार के मंत्रों में 6 मंत्रों में कर्म और उपासना या भक्ति परक जो मंत्र थे उसमें ऐसे ही साधक को मार्ग प्रदान करते हैं। और तीसरी प्रकार के लोगों के लिए कहा गया था असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, जो न ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर पाए और न ही कर्म या भक्ति मार्ग का अनुसरण कर पाए, ऐसे साधक ऐसे लोग असुर हैं और असुर दैत्य रूपी लोगों को वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो तो न उन्होंने अपना भौतिक जीवन ही सुधारा है और न ही आध्यात्मिक जीवन के स्तर को उन्होंने उन्नत किया है। तो ऐसा साधक अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जीवन भर पूरी निष्ठा से सत्कर्म किए, शास्त्रोचित कार्य किए और साथ में भगवद अर्पित होकर के सारे कार्यों का अनुष्ठान किया। तो इसमें जो 15वां मंत्र है, 16वां और 17वां मंत्र है और आगे के जो ये मंत्र हैं 4 मंत्र हैं, ये ऐसे ही साधक को के लिए यहाँ पर कहे गए हैं, जिनमें कि एक मंत्र का हमने पीछे अध्ययन किया था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखम यो सावादित्य पुरुष सोसा वहम ओम खम ब्रह्म है। ये मंत्र था और इस मंत्र में उस साधक ने जिसने जीवन भर शास्त्रीय कर्म किए हैं, यज्ञीय कर्म किए हैं और अपने उसने जीवन को सुंदरतम बनाया है, तो ऐसे साधक प्रार्थना क्या कर रहा है, हे ईश्वर,
जो ये आपका चमकीला रूप है, आकर्षक रूप है, इसको मुझसे हटा लीजिए, मेरे सामने से हटा लीजिए, ताकि मैं आपका दर्शन कर पाऊँ, आपके सुंदर रूप का दर्शन कर पाऊँ। तो ये जो चमकीला आवरण है उपलब्धियों का, यश का, मान सम्मान का, ये उसमें बाधक है। तो सत्य को मुझे देखना है, सत्य धर्माय दृष्टये। तो उस सत्य धर्म को देखने के लिए ये जो आपका आकर्षक प्रकाशशील जो चमकीला पात्र है, उसको आप हटा लीजिए। तो ऐसी प्रार्थना उस उपासक ने की थी। अब इसी प्रार्थना को वो और आगे बढ़ा रहा है। उसने उस ढक्कन को हटाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया। अपने सभी जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आंतरिक दुर्गुण थे, उनको पूरी तरह से उसने समाप्त किया। और उसकी गाढ़ी जो है उपासना है, तो उस गाढ़ उपासना से, भक्ति से युक्त होकर के वही उपासक अब पुनः प्रार्थना कर रहा है। और वो इस मंत्र के द्वारा ईश्वर के बहुत सारे नामों को स्मरण करता है और उसमें प्रार्थना करते हुए कहता है, हे पूषण, एकर्षे, यम, प्राजापत्य, सूर्य, रश्मीन वि ऊह, तेजः सम ऊह, यद ते कल्याणतमं रूपम ते तद रूपम अहम पश्यामि, यह असौ असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। तो ये जो इतने सारे विशेषण हैं, आचार्य शंकर ने इसको पूषण, एकर्षे, यम, प्राजापत्य और सूर्य, ये सभी विशेषण उस सूर्य को लक्षित करके माने हैं कि एक उपासक है जो भक्तिभाव से भरा हुआ है और वो इस परमात्मा का साक्षात करना चाहता है, और उस सूर्य को आलंबन बना करके वह यह प्रार्थना कर रहा है। और इसका उन्होंने अपने भाष्य में सूर्य परक ही वर्णन किया है, किंतु अन्य भाष्यकारों ने इन विशेषणों को परमात्मा परक माना है कि वह उपासक पूषण, एकर्षी, यम, प्राजापत्य और सूर्य, इन 5 विशेषणों को परमात्मा के रूप में ही देखता है और उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। तो सबसे पहले हम शांकर भाष्य के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। तो अर्थ हिंदी में एक बार इसको देख लेते हैं। हे पोषण करने वाले, पूषण अर्थात पोषण करने वाले, एकर्षी अर्थात अकेले ही गतिशील या फिर इस संसार के दृष्टा, देखने वाले। यम का तात्पर्य नियमन करने से है, तो अर्थ किया हे नियंत्रित करने वाले देव। और प्रजापति किसको कहा जाता है? जो प्रजा का पालक है, स्वामी है, और यहाँ पर उसको कहा जाता प्रजापति, किंतु मंत्र में प्राजापत्य शब्द से उसको संबोधित किया गया है। और प्रजापते है अपत्यम प्राजापत्य, प्रजापति का जो अपत्य है, संतान है, उसको क्या कहा जाता है? प्राजापत्य। तो सूर्य कैसा है? प्राजापत्य है। वो प्रजापति कश्यप की संतान होने के कारण और अदिति का पुत्र होने के कारण आदित्य कहलाता है। तो इस कारण से, जिस प्रकार से आदित्य कहलाता है अदिति माता का पुत्र होने के कारण से, उसी प्रकार से प्रजापति का पुत्र होने के कारण से प्राजापत्य भी सूर्य का एक नाम है। और आगे कहा व्यूह रश्मीन, व्यूह हटा दीजिए, रश्मीन अपनी तेजस्वी किरणों को, मेरे समक्ष जो ये तेजस्वी आभा है आपकी, इसको हटा दीजिए और तेज को समेट लीजिए। समूह तेजम, समूह मतलब उसको समेट लीजिए, एकीभूत कर लीजिए। जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रूप है, ये तेज समेट लेने से क्या होगा? तुम्हारा कल्याणकारी जो रूप है, सबसे सुंदरतम रूप है, वो मैं देख सकूंगा। तो जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रूप है, उस तुम्हारे रूप को मैं देखूं, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो जो वह आदित्य में स्थित पुरुष है, फिर कहा योसा वसौ पुरुष है सोहमस्मि, जो वह आदित्य में स्थित या सूर्यमंडल में स्थित पुरुष है,
वही आत्मा मैं हूँ, वही आत्मा मुझ में भी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर सूर्यमंडल में ही व्याप्त है, या फिर जो चमक है आपकी सूर्य के रूप में उसमें ही व्याप्त है, और आदित्य यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है सभी लोकांतरों का। तो यहाँ पर लक्षणा से हम आदित्य के उन सभी, आदित्य के माध्यम से सभी लोकांतरों का यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। जैसा रूप अन्य लोकांतरों में आदित्य मंडल में है, सोहमअस्मि, वही तो मैं हूँ। तो मैं उस आत्म रूप को देखना चाहता हूँ, आपसे एकीभूत होना चाहता हूँ, अभेद दृष्टि को पाना चाहता हूँ। तो ये ऐसे गाढ़ उपासना से युक्त, गहरी उपासना से युक्त उस उपासक की ईश्वर से क्या है, प्रार्थना है। तो अब इसको हम थोड़ा सा भाष्य की दृष्टि से देखेंगे। इसमें शब्द आया था पूषा, और ये संबोधन शब्द में यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो पूषण का ही बनता है। हे पूषण, पूषण, पूषण जो शब्द है वो पुष पुष्टौ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है पोषण करने वाला। जगतः पोषणात् पूषा रवि। तो रवि जो है उसमें भी हम ये गुण देखते हैं, क्योंकि पूरे जगत का जो पोषण हो रहा है उस सूर्य से, उस रवि के द्वारा ही हो रहा है। समस्त चराचर जगत को जो गति प्रदान कर रहा है वो सूर्य के कारण ही है। धरती पर चाहे जितने भी वनस्पतियां हैं, अन्न हैं, और जितने भी ताप हैं, या फिर जितने भी रात्रि दिन हैं, वो किसके कारण से हो रहे हैं, सूर्य के कारण से ही हो रहे हैं। तो सब जीव जिसके कारण से जीवन पा रहे हैं वही क्या है, रवि है। और उसी को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा, हे पूषण, जगत का पालन पोषण करने वाले हे पूषण। तो एक विशेषण हे पूषण हुआ। आगे कहा एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि ही, हे एकर्षे। तो एकर्षि कहकर के उसको संबोधित किया गया है। तो ये जो विशेषण है सूर्य में भी घटित होगा, और ईश्वर के लिए तो है ही। एक एव चरति, एक ही ऋषि है। तो ऋषियों का भी ऋषि कौन है, परमात्मा देव है। गुरुओं का भी गुरु कौन है, परमात्मा देव है। तो इसी प्रकार से ये जो आकाश मंडल में सूर्य है वो एकमात्र ऋषि है। और ऋषि का अर्थ यहाँ पर वैसा ऋषि नहीं है जो कि बहुत ही ज्ञान संपन्न हो, ये सब गुण भी उसमें है। लेकिन ऋषि शब्द का विशेष तात्पर्य है ऋषगतौ धातु से ऋषि शब्द यहाँ पे निष्पन्न किया है, और उसी के अर्थ से इसको संगत किया है। एक एव ऋषति, जो अकेला ही गमन करता है, उसके साथ गति करने वाला कोई है ही नहीं, या उसके समकक्ष कोई नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं कि केवल जो अद्वितीय है, अपने आप में अकेला है। तो एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि। तो संबोधित करते हुए उपासक कहता है, हे एकर्षे, हे ऋषि, एक रूप में या एक ही रूप में गति करने वाला। वेद मंत्रों में भी सूर्य को एकाकी गति करने वाला बताया गया है, और उसमें यजुर्वेद में मंत्र आता है प्रश्नोत्तर शैली में, बड़ा सुंदर इसमें उन्होंने जो है वर्णन किया है। कह स्विद एकाकी चरति, कह स्विद जायते पुनः। और उत्तर में कहा सूर्य एकाकी चरति, चंद्रमा जायते पुनः। तो सूर्य अकेला गति करता है, चंद्रमा का पुनः निर्माण होता है प्रतिपदा, और उसके बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में हम देखते हैं। तो सूर्य जो है अकेला गमन करता है। आगे एक विशेषण दिया यमः, वे सूर्य क्या हैं, यम हैं। यम शब्द जो है वो हम जो अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसमें यम और नियम आते हैं। तो 5 यम उनको कहा जाता है। तो यमु उपरा में एक धातु मिलती है, और उसमें संयमन करने अर्थ में यम शब्द को वहाँ पर प्रतिपादित किया है। तो सर्वस्य संयमनाथ,
यमः, जो सबका क्या करता है, संचालन करता है, सभी को संयमित रखता है। इस सृष्टि चक्र को जो नियमित करता है या सबका नियामक है, इस कारण से सूर्य सबका क्या हो गया, नियंत्रण करने वाला हो गया। और नियंत्रण करने के कारण से वही क्या है, यम है। तो हे एकर्षि, हे यम, हे पूषण, तो ये विशेषण जो है वो उपासक दे रहा है। इतने विशेषणों के बाद एक उसका मुख्य नाम आया सूर्य। तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। वही ईश्वर क्या है, या वही सूर्य क्या है, रश्मियों को, प्राणों को और रसों को स्वीकार करता है, इसलिए सूर्य है। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियाँ फैलती हैं पृथ्वी पर और सारे में अपनी प्रकाश को, आभा को वो विस्तृत करता है, फैलाता है, उसी प्रकार से इन रश्मियों को स्वीकार भी कर लेता है। तो दिन और रात्रि का क्रम इस सूर्य के कारण से ही है। तो वह रश्मियों को स्वीकार करने के कारण से, इसी प्रकार से प्राणों में जो गति हो रही है या प्राणों को जो धारण कर रहा है, इस संपूर्ण जगत की, इस हिरण्यगर्भ की जो प्राणों को धारण कर रहा है या प्राणों को प्रदान कर रहा है, तो वो सब किसके कारण से है, वह सब भी सूर्य के ही कारण से है। ग्रहण करना और देना, दान करना, प्रतिदान करना, ये सूर्य का ही एक भाव है। और श्री गतौ धातु से भी इसलिए सूर्य शब्द का निर्माण हुआ है। वह सूर्य रूप परमेश्वर सब में गति कर रहा है। तो इन प्राणों में, इन अंतःकरण में, मन में, चित्त में, सब जगह उस सूर्य की उपस्थिति है, सूर्यदेव परमात्मा की उपस्थिति है। रसानाम च स्वीकरणात्, और सभी औषधियों में, फल फूलों में और सभी वनस्पतियों में रसों को सुखा देता है। तो उसमें जो है मधुरता का आदान करता है और उन रसों को खींचता है। तो ये सब कार्य किसके हैं, सूर्य के हैं। तो इतना बड़ा विभाजन, इतना बड़ा नियंत्रण उस सूर्य के द्वारा इस पृथ्वी पर हो रहा है। इस कारण से उसका एक नाम सूर्य है। प्रजापते है अपत्यम प्राजापत्य है। तो प्रजापति कश्यप का पुत्र होने के कारण से उसको प्राजापत्य कहा गया है, और अदिति की संतान होने के कारण से आदित्य इस नाम से भी बोध होता है। तो व्यूह रश्मीन समूह, व्यूह शब्द यहाँ पर आया। व्यूह से तात्पर्य विगमय रश्मीन स्वान। मैं उपासक हूँ और मुझे उस परमात्मा का दर्शन करना है। तो ये जो आपकी तेजस्वी रश्मियाँ हैं, इनको विगमय, ऊह, इनको मेरे सामने से हटा दीजिए हे सूर्यदेव। तो अपनी सूर्य रूपी अपनी जो रश्मियाँ हैं ये बड़ी तेजस्वी हैं और आपके दर्शन में बाधा है, तो इन रश्मियों को हटा दीजिए। समूह है, समूह शब्द आया, सम ऊह, एक ही कुरु अर्थात उपसंग्रह, इनको तुम एकत्रित कर लो। ते तेजह तापकम ज्योति, जो ये तेजस्वी आभा है आपकी, इसको आप समेट लो, एकीभूत कर लो, क्योंकि मैं उस सत्य धर्म को देखना चाहता हूँ। इसके पश्चात यत्ते रूपम कल्याणतम, इसके हटने के बाद मैं क्या करूँगा, ते कल्याणतमम रूपम, जो आपका ये कल्याणतम रूप है, तम प्रत्यय लगा करके यहाँ पर प्रयोग किया है, जो अत्यंत सुशोभनीय रूप है, तत्ते तव, वह जो तेरा रूप है वह मैं देखूंगा या देख रहा हूँ। और किसकी कृपा से देख रहा हूँ, आत्मनः प्रसादात् पश्यामि, उस आत्मदेव की कृपा से मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ या मैंने शास्त्रोचित कार्य किए हैं, मैंने अभिमानता और अपने सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों का परित्याग किया है और भक्तिमय जीवन जिया है, ईश्वरार्पित जीवन जिया है, इस कारण मुझे अधिकार है देखने का। उसमें भी क्या है,
कृपा है आपकी, उसकी कृपा से ही मैं इस रूप को देख पा रहा हूँ। सब कुछ आपकी कृपा से ही मेरे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसा भाव उस उपासक के मन में बन गया और उस परमात्मा देव की कृपा होने के कारण वह उसके कल्याणतम रूप का अब दर्शन कर रहा है। जब उसका अंतिम समय आने को है तो ऐसा समुपासक उस आत्मदेव की कृपा से, परमात्मा देव की प्रसादात यानी कृपा से उसके सुंदरतम रूप को देख रहा है, साक्षात अनुभव कर रहा है। तो केवल ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत बुद्धि है, बल है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, उसके कारण से उसको जीवन में सफलता मिल रही है या आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। आगे उपनिषदों में बहुत सुंदर विवेचन इसमें आएगा, कठोपनिषद आदि में। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तस्यैष लभ्यो। ये जो आत्मा है न बहुत प्रतिभा संपन्न होने से प्राप्त होती है, न बहुत सुनने से प्राप्त होती है कि आपने जो है गुरुओं की शरण में बैठकर बहुत सुना है। तो इस प्रकार से यमे वैश वृणुते, जिसको योग्य समझता है ईश्वर, उसके समक्ष अपने रूप को प्रदर्शित कर देता है। उसी उपासक को उसका दर्शन हो पाता है। तो यहाँ जो उपासक है वो उसी प्रकार का है, बहुत ही योग्य है और उसने कल्याणतम रूप को प्राप्त कर लिया है। तो वही समुपासक होकर के क्या कह रहा है कि ये जो कल्याणतम रूप मैं आपका देख पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये केवल आपकी कृपा के कारण ऐसा मैं कर रहा हूँ। किम च अहम च तू त्वाम भृत्यवद याचे। और ये जो प्रार्थनाएं मैंने की हैं, ये मैंने दरिद्र बन करके नहीं की हैं, ये किसी याचक की भांति नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत प्रार्थना की है या मुझे दे दीजिए, मैं बिल्कुल निराश्रित हूँ, तो उस प्रकार से मेरी प्रार्थना नहीं है। यह असौ आदित्य मंडलस्थ, क्योंकि इसमें जो भाव है, भृत्यवद याचे का तात्पर्य है वो दरिद्रता का भाव है। मैं एक शास्त्रोचित कार्य करने वाला और आंतरिक और बाह्य जगत से पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने वाला उपासक हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को योग्य समझते हुए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं केवल आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। और मैंने जीवन में कुछ कार्य नहीं किया है और मैंने अपने अभिमान, दुर्गुण, दुर्व्यसनों को छोड़ा है और शास्त्रोचित कार्य, भगवद अर्पित कार्य मैंने सभी किए हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ। यह असौ आदित्य मंडलस्थ है, और जो यह आदित्य मंडल में स्थित आपकी आभा है, उसी को यहाँ पर एक नाम दे दिया व्याहृत्यावयवः। व्याहृति रूप जो अवयव है। व्याहृति क्या होता है? आपने गायत्री मंत्र में ही आप रोजाना स्मरण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो 3 महाव्याहृतियों का स्मरण इसमें किया जाता है, तो उनको ही महाव्याहृति कहा जाता है, व्याहृति कहा जाता है। तो आदित्य को, सूर्य को यहाँ पर उस व्याहृति का अवयव बताया है। और केवल आदित्य ही नहीं, जितने भी लोकांतर हैं वे उस ब्रह्म की क्या है? अंग हैं। अवयव कहा तो अवयव से तात्पर्य क्या है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड स्थूल जगत है, ये तो उस परमात्मा का स्थूल शरीर है। और ये जो इसका आदित्य मंडल में या लोकांतर में जो आदित्य या सूर्य, चंद्र, तारे आदि हैं, ये उसका व्याहृति रूप अवयव है, ये सभी उसके अवयव हैं। तो उसको कहा जाता है भू भुवः स्वः। ये तीनों लोक जिसके क्या हैं? उस ब्रह्मांड के अवयव हैं, उस परम पुरुष के अवयव हैं। तो उस परम पुरुष में मैं भी हूँ। यह असौ आदित्य मंडलस्थः महाव्याहृत्यावयवः पुरुष है। और इसी को क्या कहा जाता है? विराट पुरुष कहा जाता है। पुरुष शब्द की व्याख्या हम
अगली कक्षा में इसको अध्ययन करेंगे। अभी इसी पर विचार कर रहे हैं कि उस परमात्मा के बहुत से नामों के द्वारा जो सच्चा समुपासक है उसने उपासना की, उसको एकर्षि कहा, यम कहा, आदित्य कहा, सूर्य कहा और पूषण कहा। तो इस प्रकार से इतने सारे विशेषणों से युक्त ये बहुत ही गहन उपासना उस याचक ने की और इस पर हमने विमर्श किया। तो इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अग्रिम कक्षा में हम पुनः देखते हैं इसको।